जय सिया राम। सभी श्रोतागणों को राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। प्रभु चितय पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव दो मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायो लोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमी को उनके मुख रूपी कमल रोक रहा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना सोने कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज तिजुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। करि है मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलै न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुशेष श्री रामचंद्र की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तक्यों धनु कैसे, अचितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वो निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दन। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप बंडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रहु कमट अहि कोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। राम चई है शंकर धनु तोरा, अहो सजग सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बरा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सकत मनाए। तब कर संसव अरुज्ञाउनु, मंद महीप कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों को, देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान।
भृगतपति केरि गर्भ गरुआई, असुर मुनि बरह केरि गदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम के गर्भ की गुरुता, देवता और शेष मुनियों की कातरता, भय, सीता जी की सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल है। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े आ जाय सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पाऊ नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष बड़े जहाज को पार कर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार पाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सिय कृपाया तन जानी विकल विषेक। श्री रामचंद्र जी के जब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए ये देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल भय देहि, अनिमिष बिहात कलप समतेहि, त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, अमुए करहि का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने, अस जिय जान जान किया देखी, अप्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने का क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघो उठाय धनु लीना, दम कीरुदामुनि जिम जब लहऊ, अपुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ से लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, ते छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घूर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं रखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी, भरे भुवन घोर कठोर, रौ रवि बाज तज मार्ग चले, चिक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल बिचरा रही, कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति बचन उचारही,
घोर कठोर शब्द से सब ओर भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष भरा और कच्छप कलमाला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबका निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की ओर जय बोलने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से ये सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, अदेख लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारे गाओ सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गए निशाना, अदेव बधू न चाहे कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा, अप्रभु प्रशंसहि देह असीसा। बरी सही सुमन रंग बहुमाला, अगावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भर जय जय बानी, अधनुष भंग धुन जात न जानी। मुदित कहे जाता नर नारी, अभजहु राम संबुधन भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजुर बिहारी। बंदी मागध सूतगण, विरुद्ध बंदे मति धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मगध और सूत लोग बिरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग झंग शंख सहनाई, अभीर ढोल दुमदुबी भुआई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुगतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहाने नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षियत रानी, असुखत धान पराजनु पानी। जनक लहो सुख सोच बिहाई, अपैरत थके ताह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जानकी जी ने सोचकर त्याग सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली है। श्रीहत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवप दीप छब छूटे। सी सुखय बरने के भांति, अजनु चातिक पाई अजल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का मुख किस प्रकार मड़ा किया, जैसे चातिकी स्वाति का जल पा गई हो।
राम ही लखन बिलोकत कैसे, अससन चकोर किशोर कुक जैसे। सदानंद तब आयस दीना, असीता गमन राम पैदी कीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सदानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, तब